का जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें खुशी के साथ साथ हमारे दिलों में थोड़ा सा मलाल भी है, दुख भी है कि हमारे बीच में से आज एक महान हस्ती जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग हमेशा हमें दिया, हमारी हर दुख और तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के दूर किया, काबिलियत का परिचय हमें दिखाया सर। वो एक वो हमें तब पता लगी कि आपने किस तरह से रामबन में आके वो जो मुश्किल वक्त सर आपने निकाला और बहुत अच्छा लोगों को जो हमें रिजल्ट बाद में उसका मिला, तो उसके बाद ये पुल भी हमारा बना, रोड भी बहुत अच्छी बन गई। जैसे कहते हैं ना 4 चांद लगना, सर हमारे बाजार को 4 चांद आपने लगाए। ऑफिसर बहुत से आते हैं सर, बहुत चले जाते हैं, लेकिन चंद ऑफिसर ऐसे होते हैं जो दिलों पे राज कर जाते हैं। जो हमारे दिलों पे हमेशा के लिए एक छाप छोड़ के जा रहे हैं सर। आप कहीं भी रहें, हमारी ये दुआ रहेगी सर कि आप बुलंदियों को छुएं और हमेशा अपने दिलों में हमें याद रखें सर। हमारा व्यापार मंडल आपको हमेशा याद रखेगा, आपका हमेशा एहसानमंद रहेगा कि जब। थैंक यू। सच में सर आपने दिलों पे राज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तलाश करें तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें चाहेगा, आपके साथ ये मंजिर फरिश्तों जैसा है, आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। सर मेन मुश्किलें थी ना वो सर तकरीबन आपने ऑलमोस्ट हमारी खत्म कर दी है। उसके लिए सर हम आपका जितना शुक्रिया करें उतना कम है। बाकी सर आज से पहले भी बड़े डीसी आए, ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो आएंगे सर वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, मगर सर जो आपने जो एक एक्सपेक्टर था जो हमेशा हर एक को एक कॉमन मैन के दिल को छूता था सर, वो आप ही थे। और हमने आपकी शादर शायर में सर हर एक चीज का एक्सपीरियंस लिया, और आपकी वजह से जो हमारे व्यापार मंडल का, जो पूरे रामबन का डिस्ट्रिक्ट का जो विजन चेंज हुआ सर, जो उनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई आपके आने के बाद। आपने हमें नया एक विजन जो दिया। कोविड का पेंडेमिक जो है वो रूस में था सर, उसको जिस तरीके से टैकल करा ये सच में एक मिसाल है अपने आप में। रामबन डिस्ट्रिक्ट में जितने एलजी की तरफ से अवार्ड मिले सब डी साहब की देन है, और जो काम 2 महीने में होता था डी साहब की दौलत 15 दिन में होता। जो भी मसला हमारा बस स्टैंड है वो डी साहब की देन है, सपने को साकार किया इन्होंने। बाकी रामबन डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी मुश्किलें थी सब हल की इन्होंने। एक जमीन पर एक पेड़ डी साहब ने लगा दिया है, वो इतना हो भी गया है। जब इतना होगा तो इसका फल सब लोगों को मिलेगा। ये सब कुछ दर्शाता है, चाहे वो कलाकार है, स्पोर्ट्समैन है, व्यापार मंडल है, कोई भी ऐसा शोभा नहीं है जिसने आपको छोड़ा होगा सर। और हर एक फील करता था कि भाई मेरा जिस साहब बैठा हुआ है, कहा कि भाई जैसे कि भाई गांव से व्यक्ति आया हुआ है, उसकी प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व है। तो ये सर अपने आप में एक यानी हमारे लिए मिसाल जो है वो उम्र भर जो है वो रहेगी। जब सर ने ज्वाइन किया हुआ था 2021 की बात, तो सर ने जो उसके बाद से इनके साथ जो इंटरेक्शन होती रही, सर के अंदर जो एक प्राइवेटाइजेशन का सेटअप बूस्ट का जो इनके अंदर जो एक सोच थी, और इन्होंने इतना सही इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लाया, और ये इनकी एक सोच है कि सर भी हमेशा चाहते हैं। और सर के होते हुए हमारे कोकल नील में जो एक फेस्टिवल का जो एक माहौल स्टार्ट हुआ, खड़ी में हुआ, ये सब जो है डीसी साहब की देन है। तो सर के साथ ये जो यही इन्होंने तो बताया हुआ कि सर का एक सबसे लंबा टेन्योर रहा डिस्ट्रिक्ट रामबन में, और सर ने एक ऐसे काम किए हैं कि जो एक साहब ने जब से आए हैं हमारे रामबन में इतनी डेवलपमेंट की कि भी किसी भी अफसर ने पीछे इतनी डेवलपमेंट नहीं की। डी साहब इतने नेक ऑफिसर हैं कि मैं कहती हूँ कि जब से मैं चेयरमैन बनी हूँ तो मुझे डी साहब की इतनी सपोर्ट है, मैं हर मोड़ पर डी साहब के सलाह से काम करती थी। आज मेरा दिल जो है वो इतना टूट गया, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे डी साहब हर मोड़ पर सलाह देते थे, मैं डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। डीसी साहब से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे एजाज में, मेरे ऑनर में आज की एक फेयरवेल पार्टी रखी थी। कल मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे फेयरवेल पार्टी दी थी, और बहुत सारे लोग
जज्बाती हो गए, लॉट ऑफ पीपल, अभी भी मेरा पर्सनल जो सेक्शन है दैट इज इन स्टेट ऑफ शॉक। ये हो जाता है जब आप एक लंबा अर्सा कहीं काटे तो वहाँ पर एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि आदमी ना अपने आप को उधर कहीं समझता है। मैं आपको ट्रस्ट मी कि मैंने पिछले 3 साल में अपने आप को रामबन का ही सिटीजन तस्वीर मेरे जहाँ मैं रहता हूँ श्रीनगर में, वहाँ के डेवलपमेंटल कामों में भी काफ़ी आगे रहता था। तो आप लोगों ने मेरी तारीफ में इतना कुछ कहा है, मैं मशहूर हूँ, लेकिन ये सारा मेरी टीम के बगैर पॉसिबल नहीं होता। आई एम वेरी लकी टू हैव एन एक्सेलेंट ADDC, ही इज अ क्वाइट वर्कर। मेरे राजेंद्र जी जो है, आपने कुछ ज़्यादा फंक्शंस में भी देखा होगा, लेकिन जो काम सरकार ने उसको सौंपा, यहाँ तक ही इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर। Some of his colleagues have already become deputy commissioners and directors. He continues to be ADDC, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पे या उनके माथे पे शिकन नहीं आती है। अपना काम हिसाब से करते हैं। हरबंस को इंट्रोड्यूस करना, उसके बारे में कहना, तो आप फील्ड की नॉमिनेशन जहाँ तक आती है, मेरा मैक फ्राइडे हुआ करता था। पहले दरिंदर, उसके बाद व्यास, उसके बाद फिर रफीक साहब जो तहसीलदार यहाँ थे, या भूल में मेरे राकेश जी तहसीलदार, विजय जी बटोर में, उन लोगों की मतलब कमिटमेंट की मैं दाद देना चाहता हूँ। रामबन हेडक्वार्टर में वक्त गुजारना आसान है, लेकिन एक तहसीलदार के लिए, जैसे रमन राजगढ़ में है, राकेश जो जम्मू का शहर का रहने वाला है वो भूल में है, ढाई 3 साल से है हेडक्वार्टर पे मौजूद रहते हैं, और डिफिकल्ट एक पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी रामबन ने अवार्ड्स जीते, उसका सारा श्रेय, उसका क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को जाता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। पुलिस ने हमेशा हमारा साथ दिया, और टचवुड दोनों की कैमराडरी की वजह से, ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन की वजह से, और आप जैसे ज़बरदस्त लोगों की वजह से, सिटीजनरी की वजह से कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। एंड आई मस्ट टेल यू कि टॉप एक्लेंस ऑफ पावर में रामबन के लोगों को एग्जेम्पलरी अवाम का सपोर्ट किया जाता है। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मुझसे काफ़ी पूछती हैं, यार रामबन में कोई लोग होता नहीं क्या? मैंने कहा वहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए हैं, बट रामबन का फ्लाईओवर भी बन गया, और आगे जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए। आहिस्ता आहिस्ता जब ये आपका इंशाल्लाह ये दीपावली से पहले आपका ये DT का काम खत्म हो जाएगा, फिर ये दुआएं म्यूनिसिपल काउंसिल रामबन काउंसलर्स आपके कामों के लिए हमेशा रहेगी। व्यापार मंडल के लिए मेरी खास दुआएं हैं कि आप दिन चौकी रात चौकी तरक्की करें और आपका बिजनेस फले फूले। और साथ ही साथ यहाँ के रामबन के अवाम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 24 सालों में रामबन ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी। रामबन विल ऑलवेज बी एक्सटेंडेड फैमिली। एक मतलब फिर आप सबका कहीं दिल से they have feedback that Ramban media is thoroughly professional. I mean, they are excellent citizens of the society, but I think they understand the challenges of running an administration in a place like Ramban. और मुझे बहुत खुशी है। और जब रामबन में आया था तो हमारे सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और हमने 2 साल से कम अरसे में इनको 20,000 तक, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ 15,000 If you see after Jammu district, which of course is a big district, the largest number of followers on any official Twitter handle in Jammu division are from Ramban. And then when you see DIPR के अलग हैं, और I must tell you that जब नेशनल हाईवे बन या खुला है, updates के लिए the only authentic Twitter handle they follow is the DC Ramban. हरवीर है मेरा हेडक्वार्टर असिस्टेंट, वो चलाता है। विजय बहुत मेहनत करता है, मतलब हैट्स ऑफ टू विजय। विजय इज नॉट इन DIO, बट ही इज रनिंग द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एज ए DIO। ड्यूटी का शायद आपको पता भी होगा, बंदा वहाँ भी जाता है, वहाँ से भी काम करता है। आई मीन डेडिकेटेड वर्क। और वो
ऐसे ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जो मेट्रो स्टेशन चलाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरे जाने के बाद मेरी कंटिन्यू की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी आपको। आपने उस चीज को पहचाना कि कहाँ किस चीज का पोटेंशियल है, और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था कि जो आपकी नजरों से ओझल रहा। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट से लेकर आपने कहा कि छोटी से छोटी इस चीज को कहाँ प्रमोट करना है, ये सर हम लोग मिस करने जा रहे हैं। शोर शहरी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज अपने मौका दिया कि हम नुमाइंदगी करें आवाम की तरफ से, कि रामबन के लोगों ने आज सर आपके सामने बता दिया कि पिछले 2-2.5 साल का बेमिसाल सफर आपका यहाँ पर रहा, वो किस तरीके से मुख्तलिफ मोड़ों से गुजरकर आज यहाँ पर अंजाम पजीर हुआ। सबके चेहरों पर खुशी भी है और जज्बात भी थे, जैसे मानव भाई ने कहा। तो ये दर्शाता है कि एक कोऑर्डिनेशन जो पिछले 2.5 सालों के सफर का यहाँ पर रहा, कितना खूबसूरत रहा और कितना अच्छा रहा। तो हमारी दुआएं हैं सर, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ व्यापार मंडल का। इन्होंने बाशऊर शहरी होने का फर्ज निभाया और अपने आउटगोइंग डीसी सर को इस तरीके से वालेहाना गुडबाय करा। बहुत शुक्रिया। जब डस्ट का इशू था, हम एग्रेसिवली रिपोर्टिंग कर रहे थे कि डस्ट है, तब ये ब्लूप्रिंट जो आज इंप्लीमेंट हो रहा है, आज से तकरीबन 8 महीने पहले की बात है, जब डीसी सर के जहन में ये चीज आई थी कि फर्स्ट वी हैव टू मेक द ड्रेनेज। उसके बाद कहा गया कि सारी चीजें बदलेंगे, इट विल टेक अ कोर्स ऑफ टाइम। और वक्त गुजरा, हम लोगों ने भी इंतजार किया, और पता था हमें, एक जर्नलिस्ट होने के नाते सर को पता कि बारीक भी नजर होती है, जो तीसरा पर्दा होता है वो दिखता है। तो उस तरीके से सब चीजें दिख रही थी, और आने वाले दिनों में हम भी देखेंगे, इस चीज के गवाह होंगे। जब हम जम्मू से श्रीनगर और यहाँ से सफर करेंगे, और यहाँ से रामसू में जब जाऊंगा 15 मिनट में, तो मेरे लिए वो वक्त कैसा खूबसूरत होगा। तो ये सब चीजें हम यकीनी तौर से इन चीज के गवाह बनेंगे और हमारी आने वाली नस्लें बनेगी। लेकिन जो रोल होता है, वो तारीख जो आज है डीसी सर यहाँ पे लिख के गए हैं, हम उम्मीदें करेंगे कंटिन्यू रहे, आप राइज एंड शाइन करें सर, और हमारे लिए प्राउड इसी तरह बनते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है मानव, ठीक है विकास जी, ठीक है रोहित, ओके रंजीत, ओके बेटा, ओके चलाओ इसको ठीक तरीके से, ठीक है, ठीक है,